हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ मनीषा क्रिएटिविटी चैनल में। आज मैं आपको 10 से 12 साल के बच्चे के कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है वाइट कुर्ते के लिए। तो मैंने इसकी 10 से 12 साल के बच्चे का मैं कुर्ता बना रही हूँ। तो इसकी लंबाई मैं करूँगी 27 या 28 इंच तैयार करूँगी। 28 इंच तैयार करूँगी। तो मैंने इसकी लंबाई ले ली है 29 इंच। और जो ऊपर मैंने तीरा लिया है ये लिया है मैंने 7 इंच। और जो कमर का निशान लगाते हैं हम, या फिटिंग का निशान कमर का, छाती का और जो हिप का लगाते हैं, वो हमारी जो कुर्ते की फिटिंग होती है उससे हम 1.5 इंच ज़्यादा ले लेंगे और निशान लगा देंगे। और 1.5 इंच ज़्यादा ही हम अपनी फिटिंग से बाहर की तरफ एक्स्ट्रा जो हम कपड़ा लेते हैं वो लगा लेंगे 1.5 इंच। और नीचे से जो हमने गोलाई दी है ये 1 इंच पर गोलाई दे देनी है और 1 इंच पर ही हम इसकी ऊपर मोढ़े पर गोलाई दे देंगे। और जो हमने बाहर वाला निशान लगाया है इसको इस तरह से कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट वाला जो कुर्ते का कटिंग का है, फ्रंट वाला हिस्सा कट कर तैयार हो गया है। अब हम काटेंगे बैक वाला हिस्सा। हम इसमें अलग अलग काटते हैं फ्रंट वाला और बैक वाला हिस्सा, क्योंकि जो बैक वाला हिस्सा है वो 1 इंच ज़्यादा कटिंग होती है ऊपर से। क्योंकि जो चाहे कुर्ती हो या कुर्ता हो, यदि हम कॉलर लगा रहे हैं तो जो हमारी कुर्ती होती है या कुर्ता होता है उसको हम ऊपर से तीरे वाली साइड से 1 इंच ज़्यादा पर रखते हुए, और बाकी सेम रखना हमें नीचे से बराबर से उसकी कटिंग कर देंगे। और ऊपर से हमने जो तीरा लेते हैं उसको आधा इंच इस तरह से डाउन करते हैं, जिस तरह से हम कुर्ती की कटिंग करते हैं। अब हमने बैक वाला हिस्सा है जो इसकी 2 इंच मैंने चौड़ाई ली है और 1 इंच नीचे से गहराई लेते हुए गले की ओर से कट कर देंगे। यहाँ पर हमारा कॉलर लगेगा। अब हम जो हमारा फ्रंट वाला है उसके पर भी हमने 2 इंच चौड़ा लिया है और 2 इंच ही गहरा लिया है। इस तरह से बॉक्स बनाते हुए इसको कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। अब हम इसके जो हम फ्रंट वाला आर्म होल की कटिंग करते हैं वो कटिंग कर देंगे 1 इंच की गहराई पर लेते हुए। और इसको हम जो हमारा कुर्ता है उस पर हम आगे जहाँ पर हम बटन लगाते हैं वहाँ पर 9 इंच तक इस तरह से हम एक सीधा कट लगा देंगे। इस तरह से खोलेंगे तो इसमें बीच में ये हमारा कट आ जाएगा। और जो हमारा निशान है वो भी हम दूसरी साइड लगा लेंगे, पक्का कर लेंगे इसको, ताकि हमें फिटिंग लगाने में कोई परेशानी न हो। अब हम कुर्ते की सीधी साइड में जेब का निशान लगाएंगे। यह मैंने ऊपर से लिया है, 8 इंच पर निशान लगाया है। और जो ये जेब का निशान लगा, जो हमने बीच में कट लगाया है वहाँ से मैंने 1.5 इंच छोड़ दिया है। और जेब की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है और 4 इंच ही गहराई ली है। इस तरह से 4 इंच का हमें स्क्वायर बॉक्स ये बना लेना है इस तरह से। और नीचे से जैसे जेब में गोलाई होती है थोड़ी सी दोनों साइड से, इस तरह से हमने कर देना है। ये हमारा है फ्रंट वाले हिस्से पे करना है ये। और सीधी साइड में हमने जेब का निशान लगा लिया है। अब हम काटेंगे अपनी बाजू। कपड़ा हमने 4 फोल्ड कर लेना है और इस तरह से जो ऊपर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इसको हम कट कर देंगे। मैं ये स्लीव है वो 19 इंच तैयार करूँगी। तो मैंने ये 17 इंच की लंबाई मैंने इनकी बाजू पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से मैंने 17 इंच पर निशान लगा लिया है, ऊपर से भी और नीचे से भी। और जो इसकी चौड़ाई है मोहरी है नीचे से वो मैं 5.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि जो नीचे जिस तरह से हम कुर्ते में प्लेट डालते हैं उसी तरह से हम नीचे इसमें कफ लगाते हुए प्लेट डाल देंगे। इस तरह से जो हमने निशान लगाया इस पर से हम कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारे कुर्ते की कटिंग हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने आगे फ्रंट वाले हिस्से में कुर्ते में जहाँ पर हमने बटन और काज लगाने हैं वहाँ पर एक पट्टी हमने 2 इंच चौड़ी लेनी है और एक पट्टी हमने 4 इंच चौड़ी लेनी है। इस तरह से हमने वो 9 इंच का कट लगाया था वहाँ पर लगानी है ये
4 इंच की एक पट्टी निकाल लेंगे हम और 2 इंच की एक पट्टी निकाल लेंगे। अब हम जो हमने जेब लगाई है, जेब का निशान लगाया है कुर्ते की सीधी साइड में, इसको इसी तरह से कपड़े पर रखते हुए इसको हाथ से पक्का निशान को लगा लेंगे और इस तरह से चौक से अपना पक्का कर लेंगे। और जो हमारा जेब, जिस तरह से हम जेब की शेप में हमने निशान लगाया उसी के अकॉर्डिंग हमने एक्स्ट्रा आधा इंच रखते हुए इसको कट कर लिया है। अब हम अपने कुर्ते में जहाँ पर हम बटन लगाएंगे पहले 2 इंच की पट्टी लेंगे, उसको डबल फोल्ड करते हुए कुर्ते की सीधी साइड हमने ये पट्टी रखनी है और इस तरह से हमने जहाँ तक ये हमारा कट है इस पर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमने ये पट्टी सीधी साइड में रखनी है और जो हमारे नीचे से एक्स्ट्रा रहती है उसको हम कट कर देंगे। और ये हमने एक्स्ट्रा थोड़ी सी बाहर निकालते हुए इस तरह से 2 सिलाई हम लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि एक पैर का मैंने चौड़ी मोटी पाइपिंग सी निकाल दी है और जहाँ तक ये हमारा कट है वहाँ तक हम ये सिलाई लगा देंगे। हमने यहाँ पर 2 सिलाई लगा देनी है। इस तरह से ये मैंने दोनों सिलाई लगा दी है। अब हम जो 4 इंच वाली पट्टी है उसको हम कुर्ते की नीचे वाली साइड में रखेंगे। नीचे वाली साइड में रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाते आएंगे, जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक सिलाई लगाते आएंगे और सिलाई को फिर निकाल लेंगे। जहाँ तक यहाँ तक हमारा कट है यहाँ तक हम सिलाई लगाकर धागे को कट कर देंगे। और अब हमारा जो नीचे से एक्स्ट्रा है वो 1-1.5 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा रखते हुए बाकी को कट कर देंगे। अब हम इसको इस पट्टी पर हमारे काज बनेंगे, तो ये हमारा 4 इंच की पट्टी है तो हमारे ये 1.5 इंच की जो ये मोड़ के रह जाएगी, यहाँ पर हमारे काज बनेंगे। ये बाहर वाली साइड में रहेगा एक्स्ट्रा और इसको इस तरह से मोड़ते हुए और फिर हमने कुर्ते को सीधा कर लेना है। नीचे यहाँ पर जो ये हमारा एक्स्ट्रा है वहाँ पर मोड़ देंगे। हम यहाँ पर चौक से पक्का कर लेंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो टेढ़ी न हो। बाद में यदि टेढ़ी निशान पर सिलाई लग गई तो वो टेढ़ा दिखेगा। यहाँ पर हमारे काज बटन लगेंगे। इस तरह से इसको मोड़ते हुए और जो नीचे हमारा सिलाई है जहाँ तक हमारा कट लगाया था वहाँ तक इस तरह से इसका सिलाई का बॉक्स बना देंगे। यहाँ पर हम 2 सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देंगे। जिस तरह से जेंट्स कुर्ते में लगे होते हैं ये इसी तरह से हमने ये लगाना है। ये हमारा लग कर तैयार हो गया। यहाँ ऊपर वाली पट्टी पे हमारे काज बनेंगे। अब हम लगाएंगे जेब। जेब के जो ऊपर वाली साइड था वो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि जेब को हम ऊपर से मोड़ते भी हैं। और जो ये है हमने जेब का निशान लगाया है उसको आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था। यदि हमने ज़्यादा लग रहा था इसको ज़्यादा न रखते हुए थोड़ा रखेंगे ताकि इसको फोल्ड करने में कोई दिक्कत ना आए। जिस तरह से हमारी शर्ट में जेब लगती है उसी तरह से हमने इस पे जेब पर भी निशान लगा लिया है और कुर्ते पर जो हमने निशान लगाया था उस पर भी निशान लगा लिया है। इससे क्या होता है कि जेब को लगाने में आसानी रहती है क्योंकि जहाँ पर हम निशान लगाएंगे उसी निशान को देखते हुए हम आराम से इसको नीचे मोड़ते हुए निशान लगा लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से जिस शेप में हम जेब लगाते हैं उसी शेप मैंने निशान लगा रखा है चौक से। इसे आसानी से हमारी जेब लग जाती है। जेब का निशान किस तरह से लगाना, जहाँ पर हमने गले में बीच में कट लगाया था 9 इंच तक, यहाँ से मैंने इसकी दूरी जेब की 1.5 इंच ली है और जो जेब की लंबाई और चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी ली है। और इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए हम जेब को पक्का कर देंगे। और ऊपर से हम जेब की साइड में यहाँ पर 2 सिलाई लगाते हुए यहाँ पर ऊपर जहाँ पर हमने 1 इंच ये फोल्ड कर रखा है यहाँ पर 2 सिलाई लगाते हुए पक्का कर देंगे। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी 1 इंच जहाँ पर हमने जेब को ऊपर वाली साइड में फोल्ड कर रखा है यहाँ पर भी हम पक्का कर देंगे। इससे क्या होगा कि जेब हमारे ऊपर से कच्चा धागा हुआ निकलेगा नहीं। हमारी जेब लगकर तैयार हो गई है।
अब हम अपना बैक वाला हिस्सा लेंगे और इसके ऊपर रखते हुए तीरा को जोड़ देंगे। इस तरह से ये 10 से 12 साल के बच्चे का कुर्ता है, तो इसकी मैंने जो गले की चौड़ाई है वो 2 इंच ली है। यदि आप बड़े लेडीज का बना रहे हैं तो ऊपर से 2.5 इंच इसकी चौड़ाई ले। इस तरह से मैंने ये पक्का करके सिलाई को कट कर दिया है। अब हम फिटिंग लगाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले बाजू को भी जोड़ सकते हैं या फिर हम पहले अपनी फिटिंग को लगा सकते हैं। तो मैं पहले फिटिंग को लगाऊंगी। फिटिंग को लगाने के बाद नीचे से हम जो चाक फोल्ड करते हैं वो फोल्ड कर लेंगे। इसकी हमने कुर्ते की जो फ्रंट वाली कटिंग हम करते हैं आर्म होल की, वो मैंने पहले ही कर ली थी, मैंने वीडियो दिखाया भी है। और जो ये मैंने हिप का निशान लगाया 12 इंच तक लगाया है, कमर का निशान मैंने 5 इंच तक लगाया है। और जो ये हमारी फिटिंग है इसको हमने 1.5 इंच कुर्ती से जो हमारे सूट की कटिंग होती है उसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले, क्योंकि कुर्ता है वो थोड़ा खुला ही होता है, तो 1 या 1.5 इंच ज़्यादा ही लें। कुर्ते की कटिंग करते समय निशान हम 1.5 इंच ज़्यादा पर लगाएंगे। और इस तरह से हमने निशान लगाया है इस निशान पर हम सिलाई लगाते हुए पक्का कर देंगे हिप तक। इस तरह से हम 2 सिलाई लगाकर पक्का कर देंगे। अब हम नीचे से इसके चाक फोल्ड करेंगे। यदि आप यहाँ नीचे से पतला इसको फोल्ड करना चाहते हैं तो मैंने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो आप 1 इंच ज़्यादा रख सकते हैं। उससे क्या होगा, थोड़ा और पतला फोल्ड हो जाएगा नीचे से। जिस तरह से जेंट्स कुर्ते में बिल्कुल पतला मोड़ते हैं, यदि आप उस तरह से मोड़ना चाहते हैं इसको तो एक्स्ट्रा जो हमने साइड में रखा है ये थोड़ा कम रख लें। और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए कोने की तरफ से ये बाहर की तरफ, नीचे अंदर की तरफ थोड़ी बहुत चुनट आ रही है, लेकिन बाहर की तरफ से देखेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखेगा हमें। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सफाई के साथ मैंने ये फोल्ड कर दिया है। ये मैंने थोड़ा सा आधा इंच चौड़ा मोड़ा है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे अंदर की साइड आधा आधा इंच। बिल्कुल आराम से यहाँ पर हमने कोने पर आराम से फोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी चुनट आती है, लेकिन बाहर की तरफ सफाई से दिखाई देता, अंदर की तरफ ये थोड़ी ही चुनट आती हैं। इस तरह से हम इसको नीचे की तरफ से इसको मोड़ लेंगे। अब हम बैक वाले हिस्से को भी इसी तरह से मोड़ देंगे जिस तरह से हमने फ्रंट वाले हिस्से को नीचे से फोल्ड कर दिया है। ये देखिए मैंने आगे वाले हिस्से को और बैक वाले हिस्से को मोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने चाक जो हमारी बाजू हैं, अपनी बाजू को पहले तो हम थोड़ा थोड़ा इसको आगे से 4 इंच तक मैंने जो ये निशान लगाया है आगे, इसको बिल्कुल पतला पतला फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने जो बाजू काटी थी इसके नीचे मोहरी के तरफ से 4 इंच, जिस तरह से कफ लगाने के बाद 4 इंच नीचे खुला रहता है, तो उस तरफ से मैंने ये दोनों तरफ से बिल्कुल पतला पतला एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस तरह से ये फोल्ड कर दिया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से कर, दोनों स्लीव को हमने दोनों साइड से ये 4-4 इंच पर रखते हुए, पहले ही मैंने 4 इंच का निशान लगाकर तब मैंने ये दोनों तरफ से बिल्कुल पतला पतला फोल्ड कर लिया है। ये आप देख सकते हैं बाजू की। अब मैंने शर्ट ली है बच्चे की, इसका है ये 8 इंच और 2 इंच इसकी कफ की चौड़ाई है, तो ये 8 इंच मैं पेस्टिंग लूँगी और 2 इंच की इसकी मैं गहराई कर लूँगी। ये पेस्टिंग ज़्यादा है तो 2 इंच के माप करके तो मैंने इसको कट कर लिया है। अब मैं कफ जो हमारी पेस्टिंग है इसको जिस तरह से कफ की गोलाई देते हैं बिल्कुल थोड़ी सी, इसको इस तरह से मैं दोनों स्लीव के जो
कफ है उसको इस तरह से गोलाई दे दूंगी और अब मैं इसको कपड़े पर पेस्ट कर लूँगी। जो मैंने ये कफ के लिए कपड़ा लिया है, ये मैंने जो पेस्टिंग है इससे मैंने आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे एक्स्ट्रा ले लिया है। अब मैंने चिपका लिया, इसको प्रेस की हेल्प से चिपका लेना है और नीचे से आधा इंच कफ को नीचे से जो हम बाजू की तरफ जोड़ेंगे उसको छोड़ते हुए 3 साइड से हम इसको सिल लेंगे। इस तरह से हमारा जो ये कफ है ये बनकर तैयार हो जाएगा। 3 तरफ से हमने इसको फोल्ड कर लेना है, नीचे से नहीं करना है। और जो हमारा ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर देंगे और छोटे छोटे बीच में हम कट लगा देंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा एक कफ बनकर तैयार होगा। इसी तरह से हम अपना दूसरा कफ भी बनाकर तैयार कर लेंगे। जो ये पेस्टिंग ली है ये मैंने 2 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी ली है, क्योंकि मैंने बच्चे की शर्ट ली थी स्कूल की और ये उसके माप के अकॉर्डिंग ही मैं ये कफ लगा रही हूँ। फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हम अपनी बाजू लेंगे और जो हमारी बाजू है, क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसमें हम नीचे प्लेट डालेंगे, तो हम अपने कफ की तरफ से इसको 2-2 इंच पर हमने निशान लगा लेना है और इसको बाजू के नीचे वाली साइड में रखना है। जहाँ पर हम प्लेट डालेंगे वहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर एक प्लेट यहाँ पर डलेगी, इस साइड डलेगी कफ के और एक साइड दूसरी तरफ डलेगी। इस तरह से एक प्लेट का मुंह हमने मशीन की तरफ करना है डालते हुए और एक प्लेट का मुंह हमने अपनी तरफ करना है ये कफ को अटैच करते टाइम। और इसके कप के बराबर लेते हुए इस ये जितने भी हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है इस प्लेट में ही ले लेंगे और इसको पूरा सिल लेंगे। जो ये हमारा कफ है जहाँ पर हमने पेस्टिंग लगाई थी वो वाला हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ आना चाहिए, ताकि जो हमारी जो पेस्टिंग है वो ऊपर फिनिशिंग की तरफ दिख जाए। तो इस तरह से अब मैं फोल्ड करते हुए इसको ऊपर की तरफ मेरा पेस्टिंग वाला हिस्सा आ जाएगा बाजू में। और इस तरह से इसको बाजू का जो कपड़ा है आधा इंच है वो अंदर की तरफ चला जाएगा और ये हमारा कफ है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमने एक कफ के चारों तरफ एक एक सिलाई और लगा देनी है, ताकि हमारे जो फिनिशिंग है बाजू में वो अच्छे से आ जाए। इस तरह से हमारा जो कफ है बाजू का वो बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हमने दूसरी बाजू भी तैयार कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में मैंने एक एक प्लेट डाल रखी है। अब हमने जो ये 4 इंच पर ये फोल्ड किया था, हम अपनी ऊपर से 8 इंच पर निशान लगाएंगे आर्म होल की तरफ बाजू को फोल्ड करते हुए और नीचे से हमने आधा इंच ही एक्स्ट्रा रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। इसको यहाँ से पक्का करते हुए इस तरह से बाजू को हम सिल लेंगे। और जिस तरह से हम अपनी कुर्ती में बाजू लगाते हैं उसी तरह से हम अपनी कुर्ते में भी बाजू लगा लेंगे। इसको सीधा करके बाजू लगा लेंगे। अब हम इसकी आगे की कटिंग करेंगे। जिस तरह से हम कुर्ते में हमने बाजू के अगले साइड की कटिंग करते हैं उसी तरह से इसकी भी कटिंग करते हुए कुर्ती की तरह अटैच कर देंगे इसको भी। इस तरह से मैंने लगा ली है बाजू। अब हम अपना कॉलर लगाएंगे। अब हमने पहली साइड से आगे की तरफ से इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से इंची टेप की हेल्प से इसकी गोलाई मापेंगे। इसकी गोलाई हमारी आई है 15 इंच। तो मैंने जो ये पेस्टिंग ली है 15 इंच लंबी ली है और 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तो मैं नीचे की साइड से 1 इंच, जिस तरह से हमारा शर्ट में कॉलर आता है उसी तरह से इसकी नीचे से गोलाई देते हुए और ऊपर से इसको कोने की तरफ से इस तरह से और बीच में आधा इंच का कट लगाते हुए इस तरह से आप जिस तरह से वीडियो में दिखाई दे रहा है इसी तरह से हम कट कर देंगे। ये शर्ट में जिस तरह से हमारी कॉलर बनी हुई आती है कुर्ती में इसी तरह से हम बनाएंगे।
इस तरह से ये जो पेस्टिंग है ये हमने कपड़े पर चिपका ली है। अब हम इसको जिस तरह से कफ की तरफ से हमने सिला था 3 साइड से सिल देना है और एक साइड से नीचे की तरफ से हमने खुला रखना है, जहाँ से हम कुर्ते पर इसको अटैच करेंगे कॉलर को। और बिल्कुल पेस्टिंग के किनारे पर सिलाई लगाते हुए जो हमने नीचे एक्स्ट्रा एक और कपड़ा रखा है उसको सिलते हुए इस तरह से आएंगे। इस तरह से बिल्कुल पेस्टिंग के किनारे किनारे हमने 3 साइड से इसको सिल दिया है। अब हम इसको जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इसको कट कर देंगे और बीच में छोटे छोटे इसमें कट्स लगा लेंगे, ताकि इसको पलटी करें तो इसको पलटने में कोई भी दिक्कत न हो, आराम से हमारा कहीं पर भी चुनट ना आए, आराम से ये पलट जाए। यहाँ पर कोने पर इसमें नोचीज लगा देंगे छोटे छोटे। अब हम इसको पलट देंगे और सीधा कर लेंगे इसको। इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। बिल्कुल हाथ से इसको इसकी जो नोक है ये हमने पेंचकस या सुई की हेल्प से अच्छी तरह से निकाल लेनी है। सुई की हेल्प से या पेंचकस की हेल्प से आप अच्छे से इसकी कोने को निकाल लें। कॉलर जो हमारे होते हैं उसके कोने अच्छे से निकले हुए होने चाहिए। ये मैंने निकाल लिया है। अब हमारी जो कुर्ती है, कुर्ती की हम सीधी साइड कॉलर को इस तरह से रखेंगे। जो हमारा कॉलर है उसके नीचे वाली साइड है वो रखना है, कुर्ती के ऊपर वाली साइड रखना है। और जो हमारा कॉलर है वो पेस्टिंग वाला जो हिस्सा है वो हमारा ऊपर की तरफ आना चाहिए, क्योंकि जब हम कॉलर को फोल्ड करेंगे तो जो पेस्टिंग वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ दिखाई देना चाहिए। इस तरह से हम इसको आधा इंच मार्जिन लेते हुए इसको स्टिचिंग करते जाएंगे और इसके कुर्ते की बीच तक एक सिलाई लगा लेंगे। फिर हमने कॉलर को दूसरी साइड से शुरू करना है कुर्ती के, ताकि यदि इस तरह से हम कॉलर लगाते हैं तो हमारे बीच में यदि कॉलर वाला या कुर्ते वाला हिस्सा यदि कपड़ा थोड़ा बहुत बढ़ता भी है तो ये एक्स्ट्रा जो हम खींच करके कपड़ा को बराबर कर लेते हैं। लेकिन एक ही साइड से सिलते जाएंगे तो एक साइड हमारा एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं इसी तरह से कॉलर लगाती हूँ। पहले आधा इंच आधा तरफ लगाती हूँ, फिर दूसरी साइड से मैं स्टार्ट करके फिर दूसरी तरफ से लगाती हूँ। इस तरह से मैं कॉलर को लगाती हूँ। फिर हम अपने कॉलर को जो हमारे पेस्टिंग वाला हिस्सा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जिस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ, जिस तरह से हमने अपने कफ में लगाई थी सिलाई, उसी तरह से इसी में भी लगा लेंगे कॉलर में। इस तरह से हम इसको आधा इंच हमने जो कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से हम फिनिशिंग के साथ इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम दूसरी साइड से लगाएंगे सिलाई। जिस तरह से हमने कॉलर को जोड़ते समय लगाई थी आधा दूरी तक सिलाई, तो इसी तरह से हम दूसरी सिलाई भी इसी तरह से ही लगाएंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा हाँ फिनिशिंग के साथ होना चाहिए। इस तरह से अब हम इसको आगे और पीछे से थोड़ा कपड़े को खींचते हुए इसको यहाँ पर हम अपना एक सार कपड़े को करते हुए सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा धागों को कट कर देंगे। अब हम जो हमारा कॉलर है उसके किनारे किनारे एक एक सिलाई और लगाएंगे ऊपर की तरफ इस तरह से, ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए और हमारा कॉलर अच्छी तरह से बैठ जाए। जो ये मैंने कॉलर की जो लंबाई तो ली है मैंने 15 इंच, क्योंकि ये मैंने ऊपर से गले की तरफ से माप कर देखा तो ये 15 इंच आए। जितना भी आए उतना ही हमने पेस्टिंग लेनी है और आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए कॉलर के और उस पर प्रेस की हेल्प से पेस्टिंग को चिपका लेना है। जिस तरह से मैंने लगा कर दिखाया इस तरह से हमने कॉलर लगा लेना है। ये देखिए मेरा कुर्ता बनकर तैयार हो गया है, कॉलर भी लग गए हैं।
यहाँ अब हम अपने काज बटन और लगा लेंगे, अपना कुर्ता तैयार कर लेंगे। जेब भी लगा ली है, बाजू भी लगा ली है, बाजू पर भी हम कफ में भी काज बटन कर लेंगे और हमारा कुर्ता बनकर रेडी हो गया है। ये मैंने इस कुर्ते को काज बटन लगाकर बिल्कुल परफेक्टली तरीके से तैयार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं इसकी किस तरह से फिनिशिंग आ गई है। इसमें मैंने ये काज मशीन से बनवाए हैं और बटन मैंने ही लगा लिए थे अपने हाथ से। ये आप देख सकते हैं कि 10 से 12 साल के बच्चे का कुर्ता बनाना कितना आसान है। मैं स्टार्टिंग में सोच रही थी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब हम सिलने लगते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। और ये कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू वीडियो को फुल देखने के लिए।